देखिए बच्चों, बेटा इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काउंट किया क्या, हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, क्यों होता है, काय के लिए होता है और कैसे होता है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स पढ़े हम लोगों ने। बेटा अब हम लोग इस लेक्चर में जो 1 बाय 1 हाइब्रिडाइजेशन है, हाउ मेनी टाइप हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp, sp2, sp3, sp3d, ओके, ये सब 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे इसका, आ रहा है समझ में। और हाइब्रिड मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है या हाइब्रिड मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो किससे डिसाइड करता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। किसके स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, उसके बॉन्ड एंगल को डिसाइड करता है। देखिए आप यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ऐसे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने की शॉर्टकट टेक्निक्स है। वो बेटा शॉर्टकट जो टेक्निक्स है वो हम लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग को पूरी प्रोसीजर ब्रॉड पढ़ना है, आ रहा है समझ में, इंटरनली होता क्या है, ठीक है। तो होता क्या है तो पता ही है। चलते बेटा हम लोग जो वेरियस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, क्या बेटा, sp, sp2, sp3, sp3d, d2, ये बेटा मेन हाइब्रिडाइजेशन है जो 11 लेवल पे हमको पढ़ना है, आ रहा है समझ में, जो 12 तक हर मॉलिक्यूल्स में आपको कहीं भी पूछ सकता है, 12 तक क्वेश्चन आते हैं इसके, ओके, इज दैट क्लियर, ओके। अब ध्यान देना बेटा, तो सबसे पहले किसे काउंट करेंगे बेटा हम लोग, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा न्यूमरस ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, न्यूमरस कोवेलेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास, जिसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, sp, उसमें किसी एक मॉलिक्यूल पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आ रहा है समझ में। तो बेटा जब आपको हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है तो कैसे दोगे, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का, तो उसकी स्टेप बता रहा हूं। चलिए हेडिंग डालिएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, sp हाइब्रिडाइजेशन इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ध्यान देना बेटा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका पहले फुल्ली डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, शॉर्टकट इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने की ट्रिक्स वो सब बाद में बताएंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा डेफिनेशन क्या होगी इसकी, व्हेन, sp हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करो, व्हेन 1 s and 1p, 1 s and 1p orbital of centratum, orbital of centratum participate in hybridization, participate in hybridization, participate in hybridization for the formation of molecule, for the formation of molecule कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। जितने फीचर्स पढ़ाए बेटा मैंने इसके, वो पूरे यहां फिर से दिखेंगे आपको, समझ में आ रहा है ना, हर चीज फिर से प्रूव होगी, फिर से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो बेटा बहुत से मॉलिक्यूल है हमारे पास, ध्यान देंगे और इंटरेस्ट लेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए मत बैठना बस, नहीं तो मैं आपके बिना भी यहाँ क्लास ले सकता हूँ, आ रहा है समझ में। आप रहते तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि इधर उधर ध्यान जाता है, ज़्यादा फोकस नहीं होता इस पर मैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा फोकस रहूँगा और आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ देखेंगे, समझ में आ रहा है। और कोई अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा, तो बेटा जैसे BeCl2 मॉलिक्यूल है बेटा, CO2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ZnCl2 मॉलिक्यूल है, HgCl2 मॉलिक्यूल, इन सब में बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने मिल जाएगा। ये सब कैसे मॉलिक्यूल है बेटा, कोवेलेंट, आ रहा है समझ में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, आ रहा है समझ में, याद रखिए। अब ध्यान दें, तो इसमें किस पर एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग, कोई एक पहले से, चलो BeCl2 पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, तो बेटा एक मॉलिक्यूल के थ्रू हम लोग न्यूमरस मॉलिक्यूल की स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। एक मॉलिक्यूल के थ्रू पढ़ेंगे तो सब मॉलिक्यूल के लिए क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल में लिखिएगा
फॉर्मेशन ऑफ BCl2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? BCl2 मॉलिक्यूल। तो पहली स्टेप क्या है पता है आपको? क्या चॉइस करना? सेंटरेट। तो देखिए बेटा ध्यान दो, ये है BCl2 मॉलिक्यूल आपका। सेंटर एटम कौन बेटा? बेरिलियम। एटॉमिक नंबर क्या बेटा? 4। ओके, स्टेप बाय स्टेप करना सीखिए, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 12th में भी आते हैं। शॉर्टकट मेथड तो ऐसी है कि आप मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। आ रहा है? वो अभी नहीं, वो बाद में आ रहा है असल में। तो बेटा 1s2 2s2। अब आए फर्स्ट सेल है बेटा, और ये क्या है? सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, 2s एंड 2p। थर्ड सेल में 3s 3p एंड 3d। तो 2p तो वैकेंट है, खाली है ना बेटा यार। अब सोचो इसको आप ऑर्बिटल, ये इनर सेल है बेटा। इनर सेल से मतलब नहीं है, क्योंकि कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्योंकि वैलेंस सेल के अनपेयर्ड ऑर्बिटली बाइंडिंग या हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे बेटा? पार्टिसिपेट। तो यस में हाउ मेनी ऑर्बिटल? पी सब सेल क्या है बेटा? वैकेंट। ये बेरिलियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको ऑर्बिटल लेवल पे मैंने एक टिपिकल ऑर्बिटल ऐसी बनाए जाते हैं, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल यस क्या होता है बेटा? स्फेरिकल। और ये सब क्या होते हैं? डम्बल शेप। ओके, ध्यान दो कैसे बनाना है आपको, डिस्क्रिप्शन कैसे देना है। जब इसके डिस्क्रिप्टिव आंसर आएंगे, आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि बेरिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन या बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको ऐसे चलना है 1 by 1। अब बेटा 2 क्लोरीन के लिए, 2 क्लोरीन को बाइंड करने के लिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 4 6 और 7। अरे हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड बनाना है। अरे बॉन्ड क्यों बना रहे भाई? ऑक्टेन कंप्लीट। तो बेटा 2 4 6 एंड दिस 7। तो बेटा ये जो 7th अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कर दोगे अगर आप पेयर्ड, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बेटा 2 क्लोरीन के लिए कितने अनपेयर्ड चाहिए? 2। अरे बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन को बाइंड करने के लिए कितने अनपेयर्ड चाहिए? 2 अनपेयर्ड चाहिए। तो कौन सी स्टेज लाओगे? एक्साइटेशन। क्या लाओगे? तो बेटा एक्साइटेशन लेके आएंगे आप यहां। तो बेटा जो पेयर्ड ऑर्बिटल है नियरेस्ट वैकेंट ऑर्बिटल में जंप करवा दीजिए। तो आफ्टर ये कौन सी स्टेप हुई बेटा? एक्साइटेशन। तो अगली स्टेप अब क्या बेटा? कैसे कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको? एस में आप 1, ओके, एंड पी में इत्मीनान से आपको सीखना है इस टाइप से। आप क्या करेंगे बेटा? ये यस है और ये क्या है बेटा? px दिस py दिस pz। py pz तो वैकेंट है। जो वैकेंट ऑर्बिटल है डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन आर इन बाइंडिंग। वैकेंट ऑर्बिटल का कोई रोल ही नहीं है भाई। जिन ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल्स बाइंड वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो पेयर्ड हो या। तो कैसे है बेटा आपके पास? अनपेयर्ड। अब इनमें क्या, ये यस है बेटा, पी है, इसमें क्या है बेटा? एनर्जी गैप है। इनकी एनर्जी क्या कर दो? सेम। इनके स्ट्रक्चर और शेप क्या कर दो? सेम। इसी को क्या बोलेंगे आप? हाइब्रिडाइजेशन। तो अगली स्टेप है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलो? एक या सही है, फ्यूज होंगे ना बेटा। देखो जो फ्यूज होंगे उनमें ऐसी डेश डेश लाइन डाल दो। जब आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है तो कैसे देना है, ठीक है? तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बेटा? ये यस और ये पी। वैकेंट वाले को छोड़ देना है आपको, वैकेंट वाले को कोई रोल नहीं है। तो ये क्या मिला बेटा आपको? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम भी दिस 1 अनपेयर्ड दिस 1 अनपेयर्ड। इसे क्या बोलेंगे बेटा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका? आप बेरिलियम। आप बेरिलियम, सेंटर एटम बेरिलियम है ना। अब किसको कॉल करेंगे बेटा? क्लोरीन को। क्लोरीन के आउटर, क्लोरीन क्या है बेटा? हेलोजन। हेलोजन के आउटर मोस्ट में 2 4 6 7, 2 4 6 7। ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। तो ये क्या हो गया बेटा? पेयर्ड। ये पेयर्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लिख चुके हैं इसके पहले हम लोग, ये सिग्मा। ये बेरिलियम का ऑर्बिटल और ये 2 क्लोरीन इजिकल टू क्या बन गया आपका?
BCl2, ये बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 2 क्लोरीन। ओके, तो जब किसी हाइब्रिडाइजेशन का डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है तो ऐसे देंगे आप। किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऐसे बताया जाता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। ओके, अब ध्यान देना है, समझना है। अभी आंसर खत्म नहीं। देखो बेटे, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बात कर रहे हैं, sp, तो उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, उसका बॉन्ड एंगल पूछेगा। ओके, अब बेटे जो ये वाली स्टेप है, ये वाली कौन सी स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन वाली, इस स्टेप से आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना है। इस स्टेप से आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना है। हाइब्रिडाइजेशन जस्ट के पहले वाले स्टेप से क्या बनाना है बेटा, एक्चुअल। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, S एंड P। S कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल, ये S हो गया। और P कैसा होता है बेटा, डम्बल शेप। एक ही P यूज कर रहा हूं, कौन सा बेटा, PX। ये दोनों क्या हुए बेटा, फ्यूज। इस स्टेप से एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, आ रहा है समझ में। ओके, अब दोनों फ्यूज हो गए, इसके पास भी 1 अनपेयर्ड, इसके पास भी 1 अनपेयर्ड। इसको देखो, यहां से एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं, काहे के लिए, फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, देखो एक बार सीखो, बार बार करना है सब। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp, क्योंकि 1s and 1p ऑर्बिटल ऑफ सेंटर एटम बेरिलियम फ्यूज टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम, शेप और स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, सेम। इज दैट क्लियर, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये S और P है, जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बेटा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बोलिए एक बार बेटा। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब 1s एंड 1p, जब 1s एंड 1p ऑर्बिटल किसी भी सेंटर एटम के फ्यूज होंगे और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ये वाला, ये क्या है बेटा, sp। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आ रहा है, देखो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आ रहा है समझ में, जो फिक्स है। अब देखो, मैंने कल लिखवाया हूं आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 1s and 1p तो 2 sp बने, ये बात हम लिख चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, एक्सपेरिमेंटली चेक दैट, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या बेटा, उसका ऐसा स्ट्रक्चर, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये। तो क्या है ये, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। अब एक बात और क्लियर कर देता हूं, जैसे बेटा CO2 मॉलिक्यूल, इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, HgCl2 मॉलिक्यूल, इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, आए CCl2 मॉलिक्यूल, इसमें भी। तो सभी का इसमें सेंटर एटम कौन है बेटा, कार्बन। और मैं किस पे बात कर रहा हूं अभी, इसका सेंटर एटम कौन है बेटा, बेरिलियम। इसका सेंटर एटम कौन है बेटा, मरकरी। इसका सेंटर एटम कौन है बेटा, कार्बन। तो सभी, जब भी इन सब में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मॉलिक्यूल बन रहा है। तो सेंटर एटम कैसा भी हो, जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp हाइब्रिड मॉलिक्यूल का ऐसी स्ट्रक्चर होगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है। एग्जाम्पल हम किससे दे रहे हैं, बात अलग है, किससे बेटा, बेरिलियम क्लोराइड से। उससे मतलब नहीं है, कोई भी सेंटर एटम हो, जब एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा उसका यही स्ट्रक्चर होगा, कंसिस्ट 1 अनपेयर्ड, दिस कंसिस्ट 2nd अनपेयर्ड। ये समझ में आ रहा है आपको, पक्का। हाँ, अब किसको कॉल करेंगे बेटा, क्लोरीन को, समझना, क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल का एक बार अच्छे समझना है, बार बार। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल का क्या होता है बेटा, NaS2NP5 हेलोजन है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 7, NaS2NP5। ध्यान देना, यस में कितने बेटा, 2, पी में कितने बेटा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, px, ये py और ये pz। आपको मालूम है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में या बाइंडिंग में, तो क्लोरीन का केवल कौन सा ऑर्बिटल आएगा, pz।
तो ये क्लोरीन का पीजेड ले लो, इसको ले लो पीएक्स और इसको ले लो पीवाई। ये पीएक्स है, ये क्या बेटा पीवाई है। पीएक्स कैसा है बेटा पेयर्ड, पीवाई कैसा है बेटा पेयर्ड। इनको ऐसा एक्चुअल बनाओ मत, जरूरत नहीं है। और ये कौन सा बेटा पीजेड, पीजेड कैसा है बेटा अनपेयर्ड। और ये कैसा है अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड अनपेयर्ड हो गया क्या पेयर्ड। ये क्या है बेटा क्लोरीन एटम का पी सब सेल भर फोकस किया, आउटर मोस्ट सेल वाला, इसको छोड़ दिया पेयर्ड है, बनाने की जरूरत नहीं है। इसको पीएक्स को ऐसी बना दिया, ये पीवाई और ये क्या बेटा पीजेड। ये ओवरलैपिंग हुई कौन सा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। देखो इसको एक्चुअल लेवल पे बना रहा हूं। फिर सेकेंड क्लोरीन एटम आएगा ऐसी, सेकेंड क्लोरीन एटम आएगा। ये सेकेंड क्लोरीन एटम का क्या मान लो, अरे एक क्लोरीन एटम हुआ ना भाई, सेकेंड फिर आ रहा है ना बेटा 2 क्लोरीन। ये क्या पीएक्स, ये क्या ये पीएक्स, पीएक्स कैसा है बेटा पीवाई कैसा है बेटा, और पीजेड कैसा था बेटा अनपेयर्ड। ये अनपेयर्ड और इसका अनपेयर्ड हो गए क्या कौन सा बॉन्ड। ओके ओके। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है सेंटर वाला, देखो ये क्या है, बोलो 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 बोलो। इट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसका बेरिलियम का। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। कैसा है बेटा लीनियर है ना, देखो ये, अरे ये सेंटर वाला देखो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है लीनियर है। अरे लीनियर है ना, रेखीय है ना, लीनियर है क्या नहीं। अरे ऐसा है क्या बताओ, ऐसा है क्या ये तो ऐसा तो वी शेप हो गया ना। क्या है ऐसा है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा है कि ऐसा है कि सीधा है लीनियर है ना। अब देखो इसको, अब ये लीनियर है, ये क्या है बोलो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, किस एटम का बेरिलियम का। अब इसी को शॉर्टकट में बना रहा हूं इस पूरे को, ये क्लोरीन एटम, ये सेकेंड क्लोरीन एटम, और ये किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम। एक बार समझना, डिस्क्रिप्टिव आंसर देने के लिए बेटा, ये अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं, हजारों मॉलिक्यूल में आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है तो 1 सेकेंड में काउंट करके बताएंगे, उसकी ट्रिक्स अलग है। लेकिन जब आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन कीजिए समझाइए, तो पूरा ऐसा बताना है। पहले ये वाली स्टेप चलना है, फिर उसका उसी फॉर्म में एक्चुअल चलना है। समझ में आ रहा है ना। ओके, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पक्का बोलो। ठीक है। अब ये बेरिलियम सेंटर में कौन है बोलो, बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आप, अरे इसी का एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये ऑर्बिटल लेवल पे, और हमेशा कैसा होता है ये लीनियर। ये देखो आप समझो, आप इसको कैसे बना रहा हूं, ये बेरिलियम कैसा है बेटा लीनियर है, इसके पास ये 2 क्या अनपेयर्ड, ये 2 क्या अनपेयर्ड, ये क्या क्लोरीन, ये क्या क्लोरीन, कौन सा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर आ गया 7। अब बेटे जो बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है, आपको ऐसे ही शो करना है पूरी केमिस्ट्री में। आप बेरिलियम क्लोराइड के जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरी केमिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो कैसा होता है लीनियर। आप बेरिलियम क्लोराइड को ऐसा केमिस्ट्री में नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर सकते, या ऐसा डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। ये बेरिलियम है और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करोगे, ऐसा करोगे तो बॉन्ड एंगल कितना है 90, ऐसा करोगे तो लेस देन 90 आ जाएगा, आएगा ना। और ऐसा में कितना बॉन्ड एंगल है, अरे ये देखो ना 180, आ गया समझ में। तो बॉन्ड एंगल या स्ट्रक्चर को कौन डिसाइड करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है बेटा लीनियर, इसलिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा 180, आया समझ में। तो जब आपको बोला कि बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में या किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp, और हाइब्रिडाइजेशन को याद नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलो। मेरे जो स्टेप लिखवाए हैं उसके प्रीवियस लेक्चर में अपने आप हाइब्रिडाइजेशन सामने आएगा। आपको ज्यादातर फोकस कहां करना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। तो कैसा होता है बेटा, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है लीनियर। इसलिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी क्या आएगा लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना आएगा 180, क्योंकि लीनियर में बॉन्ड एंगल 180 होता है। ओके, छापो छापो।
तो देखिए बेटा BeCl2 मॉलिक्यूल के थ्रू हमने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया बेटा, sp। और याद रखना, समझो BeCl2 के अलावा और कोई मॉलिक्यूल हो हमारी केमिस्ट्री का, BeCl2 के अलावा और कोई भी मॉलिक्यूल हो हमारी केमिस्ट्री का, अगर उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, तो उनका स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये केवल BeCl2 के लिए नहीं बोल रहा हूं, BeCl2 से तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नोट लिखो बेटा, एक हर हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक नोट लिखना है। ये नोट आपकी केमिस्ट्री की जान होगी 12th तक ना। BeCl2 आर एनी अदर मॉलिक्यूल या कोई अदर मॉलिक्यूल, BeCl2 आर एनी अदर मॉलिक्यूल, नोट लिखिए बेटा, जो घर में मुझे वॉच कर रहे हैं वो नोट जरूर लिखिएगा। BeCl2 आर एनी अदर मॉलिक्यूल इन विच sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट, in which sp hybridization present, their structure or shape या ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं आप, their structure or shape is linear always, is always linear and bond angle is 180। ये पहली स्केल तैयार की हम लोगों ने कोवेलेंट मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, भाई लीनियर है तो 180 का होगा। अब सेकेंड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे बेटा, sp2। चलिए हेडिंग डालिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये थोड़ा बोरियत भरा काम है कि हाइब्रिडाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करना, समझ आ रहा है बेटा, लेकिन ये बोरियत नहीं, हमारे 12th तक के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम तक के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात किसकी करेंगे बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा कुछ मॉलिक्यूल हमारी केमिस्ट्री में sp2 से बनते हैं, कुछ sp3 से बनते हैं, तो जो sp2 से बनेंगी उनकी स्ट्रक्चर शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, चलते हैं देखते हैं। तो हेडिंग डालना बेटा sp2, डेफिनेशन लिख दो, व्हेन 1s p2 मतलब कितने ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ सेंटर एटम। चलिए बेटा डिफाइन कर लो, participate in hybridization for the formation of covalent molecule, for the formation of covalent molecule। चलिए बेटा इत्मीनान से, called sp2 hybridization। कंप्लीट कर लीजिए सेंटेंस जल्दी, called sp2 hybridization। और बड़ा पेशेंस रखना है बेटा, याद रखिए पेशेंस के साथ, जो घर में मुझे YouTube पे वॉच कर रहे हैं पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर देखिए, हड़बड़ी से नहीं। शॉर्टकट टेक्निक मैं बाद में बता दूंगा आपको हाइब्रिडेशन काउंट करने की, जो बिल्कुल डिफरेंट होगी अदर टेक्निक से, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस आना चाहिए इसका, 1 by 1। बेटा लिखना sp इन वेरियस मॉलिक्यूल, आगे लिखना बेटा इन वेरियस मॉलिक्यूल, in various molecule sp2 hybridization in various molecule क्या बेटा, sp2 hybridization found in 2 cases, found in 2 cases, 2 कंडीशन लिख दो या 2 केसेस लिख दो, 2 केस के sp2, 2 कंडीशन के sp2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं बेटा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 कंडीशन में हो सकता है, 2 टाइप का देखा गया है। ओके, वो 2 टाइप क्या है अभी क्लियर होगा, वेट एंड वॉच, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 1 लिखना बेटा, नंबर 1 sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ, अब इधर ध्यान देना बेटा, समझो ऊपर थोड़ा सा देखेंगे आप सब लोग, बच्चे लोग, sp2 मतलब टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, 3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 3 बॉन्ड पेयर, कंडीशन नंबर 1। इतना डिटेल मैं आपको दूंगा कि आपको किसी और लेक्चर में नहीं मिलेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 कंडीशन में होता है अपना मॉलिक्यूल में। कंडीशन नंबर 1 क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ
3 बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर क्या है बताएंगे, वेट एंड वॉच, है ना। हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं। बहुत क्राउड है बेटा 11th में, पूरे एमपी में, पूरा इंडिया में। क्वालिटी लाओ अपने अंदर। अब तुम्हारा कंपटीशन एमपी से है, ऑल इंडिया से है, आ रहा है समझ में। तो बस अपने पास एनर्जी है, पूरी एनर्जी डाल दो इसमें। बहुत इजी है पढ़ाई, सबसे इजी वर्क है, सबसे बोर है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत इजी है, और आपका इंटरेस्ट नहीं तो बोर है। और इंटरेस्ट तो आपको लेना पड़ेगा, कहाँ और लोगे। स्टूडेंट लाइफ में केवल पढ़ाई आपका ये मेन काम है। आपको आपके गार्जियन के द्वारा और कोई काम नहीं दिया गया है कि बेटा केवल पढ़। क्या कोई और जिम्मेदारी आपके ऊपर है? जो आपको काम दिया गया अगर उसको भी आप अच्छे से नहीं कर सकते तो हार्ड लक है आपका। कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी, तू केवल पढ़ाई कर। तेरी फीस, तेरी ड्रेस, तेरी बुक, तेरी कॉपी, सबकी व्यवस्था बोले मैं करूंगा, तू केवल पढ़। तो मक्कारी मत करो अपने गार्जियन के साथ, और ईमानदारी से ध्यान देना है। आ रहा है समझ में? अब ये ध्यान दो बेटा। कंडीशन नंबर 1 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 3 बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर वाले sp2 हाइब्रिड मॉलिक्यूल न्यूमरस मॉलिक्यूल है बेटा। इसमें किसी एक का क्या लेंगे हम एग्जाम्पल, जो एक की स्टोरी होगी वो सभी पर अप्लाई कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो चलिए एग्जाम्पल में लिखना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल, बोरान का ट्राइक्लोराइड है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल। अब आप स्टेप बाय स्टेप चलो, अपने आप हाइब्रिडाइजेशन सामने आएगा। जो रूल्स है हाइब्रिडाइजेशन के फॉलो करते चलो, सब रूल्स और लिखवा दिया मैंने पूरी कंडीशन। तो बेटा कौन सा मॉलिक्यूल है आपका? BCl3। सेंटर एटम बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। चलते जाओ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नहीं छोड़ना, अपने आप हाइब्रिडाइजेशन सामने आएगा। शॉर्टकट टेक्निक बाद में। 1s2 2s2 2p1 हो गए 5 बेटा। ओके, ये कौन सा सेल? इनर सेल, कोई मतलब नहीं। ये कौन सा सेल? आउटर मोस्ट। ये आउटर मोस्ट सेल का क्या है बेटा? S। ये 2s हो गया, और ये क्या? 2p। p सब सेल कंसिस्ट हाउ मेनी ऑर्बिटल? 3। यस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। ये आउटर मोस्ट सेल हो गया ना भैया। और p में 1, यस में 2, p में 1। ओके, अब ध्यान दो बेटा, फिर वही सोचना है कि यार 3 क्लोरीन को बाइंड करने के लिए कितने अनपेड चाहिए। तो आपके पास अभी कितना अनपेड है? क्या लाओगे? शाबाश बेटा, सीख गए हो अब आप, स्मार्ट। एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन के बाद यहां का एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नीरेस्ट वेकेंट कौन सा है बेटा? पी1 है, वहां जम करवा दीजिए। आ रहा है समझ में? अब यहां लेप कितना? 1। डिस्क्रिप्टिव आंसर देखना सीखना है आपको, ठीक। तो 3 क्लोरीन के लिए 3 अनपेड आ गए आपके पास आफ्टर एक्साइटेशन। अब ये सब क्या करेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन करेंगे ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये यस है, ये px और ये py। pz तो अनपेड है, वेकेंट है, उसको छोड़ देना आपको। हाइब्रिडाइजेशन में सेंटर एटम के ऑल ऑर्बिटल चाहे पेयर्ड हो या अनपेयर्ड, यहां तो पूरे अनपेयर्ड ही मिल रहे हैं ना भाई। पहले पेयर्ड था लेकिन एक्साइटेशन के बाद अनपेयर्ड हो गया ना। आ रहा है समझ में? लेकिन वेकेंट से आपको मतलब नहीं, ठीक है। वेकेंट भी यूज होते हैं बेटा, कब होते हैं बाद में बताएंगे, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। कौन सा बॉन्ड? अभी उधर जाने का नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन? विच 3, 1 यस एंड 2 p। तो क्या नाम बेटा इसका? यहां ऐसा लिखेंगे आप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इनको फ्यूज करवा दीजिए, तो कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे आपको? 3। इसका नाम भी sp2 होगा, इसका नाम भी
इसको भी किससे कॉल करेंगे? sp2 से। कंसिस्ट 3 अनपेयर्ड। अब किसे लेके आएंगे? क्लोरीन। अब क्लोरीन एटम आएंगे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 7 7। ओके बेटा, कैसे लिखना है? 12 तक के क्वेश्चन आते हैं आपको, इसलिए बोल रहा हूं। ये अनपेयर्ड क्या हो गया? पेयर्ड। ये अनपेयर्ड क्या हो गया? पेयर्ड। ये अनपेयर्ड क्या हो गया? पेयर्ड। किस प्रोसेस से? ओवरलैपिंग या बाइंडिंग। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। हो गया BCl3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब इसे क्या बोलेंगे? बोलिए सब लोग। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ बोरान। अब देखिए बेटा, ये देखो, ये बॉन्ड बना, ये ऑर्बिटल ने भी बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ। इस ऑर्बिटल ने भी बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, और इस sp2 ऑर्बिटल ने भी बॉन्ड बनाया किसके साथ? तो इन्हें बॉन्ड पेयर बोलेंगे। कितने बॉन्ड पेयर है? एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का और एक बोरान का। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरान विथ कंप्लीट 3 बॉन्ड पेयर। देखो 3 बॉन्ड पेयर आए, समझ में आ गया? बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। अब इस स्टेप से क्या बनाओगे बेटा? आप एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। आ रहा है समझ में? तो हाउ मेनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन? 3। एक यस और 2 p। ये क्या बेटा? s दिस px मान लो इसे, और इसे py, इसे y मान लो, x को दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? तो ये यस, ये कंसिस्ट 1 अनपेयर्ड 1 अनपेयर्ड 1 अनपेयर्ड। एक बात समझ लो बेटा, चलो ऊपर मुंडी करेंगे आप सब लोग। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो पहले से एक नॉलेज लगा लेना। sp3 होता तो कितने करते? 4। sp3d होता तो देखो, अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके 3 ओरिएंटेशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? इसके पहले sp पढ़ाया था मैंने, तो 2 ऑर्बिटल 2 ओरिएंटेशन मिले थे, और 2 ओरिएंटेशन या 2 डायरेक्शन मिले थे लीनियर कंडीशन में। क्या बेटा? एक ऐसे था, एक ऐसे था, देखे थे आपने। और पहले दिमाग लगा लेना कि 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्चुअल वाला बनने वाला है इसमें 3 डायरेक्शन में, ये 3 डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे। कितने बेटा? अब वो कौन से 3 डायरेक्शन है देखना पड़ेगा, और उसको कैसे देखा गया है? एक्सपेरिमेंटली। कैसे देखा गया बेटा? उसमें आपका कोई रोल नहीं है कि sp2 ऐसी होगा कि sp3 ऐसी होगा। अब ये सब क्या करेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp2 1 sp2। इस स्टेप से एक्चुअल बनाएंगे आप, ठीक है? इत्मीनान से समझिए, इतना डिटेल नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप 11th वाले हो। ड्रॉपर्स को पढ़ाते हम लोग तो ऐसे नहीं पढ़ाते, सीधे शॉर्टकट टेक्निक देके आगे बढ़ जाते। ठीक है बेटा? हाँ चलिए। तो बेटा आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल फ्यूज हो रहे हैं, काय के लिए बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो जो sp2, अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये कौन है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका बेटा? बोरान। एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनने वाला है। अब ध्यान दो, तो वो ऐसा देखा गया है बच्चों। एक्सपेरिमेंटली, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट से ऐसे। ओके, ऐसी फिक्स है, यहां आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। बस ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ही क्या डिसाइड करेगा? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, शेप या ज्योमेट्री। आ रहा है बेटा समझ में? ऐसा देखा गया। ये काम, ये वाला स्टेप आपका रटने की बात है, ये रटना है, क्योंकि आपका रोल नहीं है, मेरा रोल नहीं है, ऐसे ही चेक किया गया है। आ रहा है समझ में? ठीक, ये है बेटा। ये कौन? एक अनपेयर्ड, ये
सेकेंड अनपेयर्ड, ये थर्ड। इस ऑर्बिटल का नाम भी क्या? sp2। इसका नाम भी क्या? इसका नाम भी क्या? अब कौन आएंगे? क्लोरीन एटम। शाबाश। ये क्लोरीन का क्या? pz। अभी करे थे ना, ये क्लोरीन का क्या? pz। हेलोजन का pz ही अनपेयर्ड होता है ना बेटा? अरे जस्ट से अभी करे ना। और ये भी थर्ड क्लोरीन एटम का क्या? pz। कैसा है बेटा? अनपेयर्ड। तो ये अनपेयर्ड क्या हो गया? अनपेयर्ड क्या हो गया? अनपेयर्ड क्या हो गया? और ये क्या? px। ये क्या? py। ये पेयर्ड अभी जस्ट किए थे हम लोगों ने, इसको px लिख देना, इसको py। और pz अनपेयर्ड था, ये pz है बेटा। ओके, ये क्या? px। ये क्या? py। ये क्या है बेटा? पेयर्ड। डिस्क्रिप्टिव आंसर कैसे दिए जाते हैं, बड़ा पेशेंस आपको रखना है। pz ने क्या किया बेटा? बाइंडिंग। अभी जस्ट पहले ना, यहां भी सराउंडिंग एटम कौन है? क्लोरीन है। अरे फ्लोरीन होता तो यही होता, ब्रोमीन होता तो यही होता, आयोडीन होता तो यही होता, क्योंकि सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना। नहीं आया समझ में? पक्का। ये बेटा px हो गया, ये py हो गया, और ये कौन सा है बेटा? pz। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, और ये क्या था? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड क्या हुआ बेटा? पेयर्ड। ओके, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? एक्सियल। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? एक्सियल। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? एक्सियल। ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। ये क्या है बोलो एक बार, जहां मेरी चौक चल रही है? इट इज द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। सेंटर एटम बोरान है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर है ना एक्चुअली। आ रहा है समझ में? ये ऐसी है, इसमें आप अपने तरफ से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बस यही खास चीज याद रखना है इन इच हाइब्रिडाइजेशन। आ रहा है समझ में? तो ये बोरान का हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन 1 क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, और ये थर्ड क्लोरीन। अब इसी का बेटा सिंपल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी का क्या बनाएंगे? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, शेप या ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। तो देख लो कैसा है, देख लो। किसका है ये? किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोलो? बोरान का। तो सेंटर में कौन है? बोरान। इसी का शॉर्टकट डेमोन्स्ट्रेशन। ओके ओके। ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। देखो ओरिएंटेशन ये वाला, देखो देखो इधर देखो बेटा, ये कौन सा बॉन्ड? बच्चों को पता ही नहीं चलता सर ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो कहां से आता है। इसको देखिए तो ये बन गया। आपको बुक में ये वाला बनाना है, अपने नोट्स में फाइनली ये बनाना है। तो बेटा सुनो इधर, समझो। जब आपको किसी मॉलिक्यूल में क्या पूछ रहा है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन या उसके फॉर्मेशन को, तो ये पूरी स्टेप करेंगे आप, ये पूरी स्टेप, और डायरेक्ट केवल ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर आया कहां से, इसलिए बताया जा रहा है। एग्जाम में जब आपको BCl3 आप कोई भी मॉलिक्यूल पूछता है तो ये पूरा स्टेप चलेंगे और लास्ट में ये वाला बनाएंगे। ये सब आपको नहीं बना, लेकिन अभी बनाना है, क्योंकि आपको पता तो होना ये सब कहां से आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है समझ में? हाँ, तो यहां कौन सा एटम है? ये क्लोरीन। ये कौन सा? ये कौन सा? क्लोरीन एटम है बेटा। इज दैट क्लियर? ओके, ऐसा स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड एंगल यहां देखा गया बेटा, ये 120 क्या है बेटा? ये सब 20, ये सब 120 के बॉन्ड एंगल है। कोई भी बॉन्ड 120 के देखे गए भाई। अब देखिए बेटा, अब एक इमेजिंग लाइन खींच देना है। किसका स्ट्रक्चर है ये? BCl3 का। किसका स्ट्रक्चर है ये? एक इमेजिंग लाइन के। ये क्या है बेटा? ये कौन सा बॉन्ड है? बोलो बोलो। एक मॉलिक्यूल को लिखते आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड है। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है ना पहले से ही। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है सेकेंड, और ये 3। ओके, इसी का शॉर्ट फॉर्म आ रहा है समझ में? ओके, इज दैट क्लियर? बना ली सबने? नोट लिखेंगे आप? नोट लिखो, हर नोट इंपॉर्टेंट।
तो बेटा ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट बॉन्ड पेयर मीन्स ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी sp2 में कितने ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल काय में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाइंडिंग में। इन्हीं बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर। तो लिखिए नोट, ये एक नोट लिखने के लिए पूरा समझाया जा रहा है, देखो। और ये एक नोट लिखने के लिए, क्योंकि अब आपको नोट समझ में ऐसे लिखा दूंगा क्या, आपको क्लियर होगी क्या ना। BCl3 और एनी अदर मॉलिक्यूल, कोई दूसरे भी एग्जाम्पल हमने किससे दिए बेटा, BCl3 और एनी अदर मॉलिक्यूल इन विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट। पूरी केमिस्ट्री के लिए अब ये एक स्केल बन जाएगी, ठीक है। BCl3 और एनी अदर मॉलिक्यूल इन विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट। जो बच्चे मुझे घर में वॉच कर रहे हैं, नोट जरूर लिखना, क्योंकि इस एक नोट के लिए मैं पूरा टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इन विच बोलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट विथ कंप्लीट 3 बॉन्ड पेयर, कंप्लीट 3 बॉन्ड पेयर समझ में आ रहा है बेटा। देयर स्ट्रक्चर या शेप, ये बेटा देखो कौन सा स्ट्रक्चर, शेप या ज्योमेट्री। देयर स्ट्रक्चर, शेप या ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये किस से, कौन सी शेप कहलाता है बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलो, इस ट्राइगोनल प्लेनर। एंड बॉन्ड एंगल कितना बेटा, 120। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, आ रहा है समझ में। और 120 पे ही मिनिमम रिपल्सन होता है, 120 पे अच्छे सेट होते हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। एंड बॉन्ड एंगल इज 120। ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है किसका डायरेक्शन है, बॉन्ड पेयर का। ये बॉन्ड पेयर है ना बेटा, अरे बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग है, आना समझ में। तो अब समझ लेना, पूरी केमिस्ट्री में, हमारे नेचर में जितने भी sp2 हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल होंगे, उन सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल। और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120। कब, जब कंप्लीट क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, मींस ईच ऑर्बिटल, ईच sp2 ऑर्बिटल क्या पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, बॉन्ड बनाने। तब आ रहा है समझ में, विथ कंप्लीट बॉन्ड पेयर। चलो हो गया ये। अब नेक्स्ट मैंने बोला कि इन वेरियस मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन 2 केसेस। तो पहला केस क्या बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 3 बॉन्ड पेयर। केस नंबर सेकेंड लिखो, केस नंबर सेकेंड, इत्मीनान से। आ रहा है समझ में, थकना मना है, थकना मना है, ओके। अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर बेटा, 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। केस नंबर सेकेंड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारी केमिस्ट्री में जब वेरियस मॉलिक्यूल में देखा गया बेटा, तो 2 कंडीशन में देखा गया। एक कंप्लीट 3 बॉन्ड पेयर मीन्स तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना रहे, बॉन्ड बना रहे या बाइंडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। अच्छे समझना, बहुत अब टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ CCl2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइक्लोराइड, या ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल किससे देंगे हम, CCl2 से देंगे, ओके। कार्बन डाइक्लोराइड PbCl2 से दे दो या SiCl2 से दे दो, एज यू लाइक। तो मैं किससे दे रहा हूं, मेरी मर्जी, लेकिन जो CCl2 से दूंगा वो सभी मॉलिक्यूल पे अप्लाई होगा, ओके। पक्का बेटा। आप चलिए, हाँ तो चलो पहली स्टेप, सेंटर एटम कौन, कार्बन है बेटा।
स्टेप बाय स्टेप चलना, अपने आप सब चीज सामने आएगी, अपने रूल्स को छोड़ना नहीं। बिल्कुल बच्चे बन जाओ, अभी स्मार्ट मत बनो, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्टिव पूरा आंसर दे रहा हूं। कैसे? सेंटर एटम कौन बेटा? कार्बन। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, इनर सेल से मतलब। तो आओ देखो बेटा, यस में 2s2, ये 2s और ये क्या बेटा 2p। चलो इनको एक्सपोज करेंगे बस। यस में 2 और p में 2। अब सोचो, कार्बन नहीं, कार्बन को 2 क्लोरीन से बाइंड करना है, 2 अनपेयर्ड ऑलरेडी है, तो एक्साइटेशन की जरूरत, एक्साइटेशन इज द रिक्वायरमेंट, आवश्यकता नहीं है। एक्साइटेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, होगी तो लाओ, नहीं होगी तो मतलब। अब सीधे क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में ऑल ऑर्बिटल कहाँ के? सेंटर एटम के, चाहे पेयर्ड हो या, सब बातें लिख चुके हम लोग। तो ये सब सीधे सीधे अब अगली स्टेप क्या चलेगी बेटा? ये यस, ये px और ये py। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? हाउ मेनी ऑर्बिटल? spx py, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बोर हो रहे हो? चलो ठीक, फ्यूज कर लिए इनको। तो ये देखो बेटा, ये क्या है? देखो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऊपर मुंडी करेंगे बच्चे लोग। ये पेयर्ड है तो ये पेयर आ गया, ये अनपेयर्ड काहे में पार्टिसिपेट करते हैं? बाइंडिंग। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में पेयर्ड भी कर सकते हैं और अनपेयर्ड। तो इससे क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, sp2 हाइब्रिड किसका? ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विथ। अब देखो, ये अनपेयर क्या बनाएंगे? बॉन्ड। ये अनपेयर ही तो बॉन्ड पेयर बनाएंगे ना। ये अनपेयर ही तो बाइंडिंग में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट। कौन से आइटम लाओगे आप? क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 और 8। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। तो इसको क्या बोलेंगे? देखो बेटा, लिखने का तरीका, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विथ, ये 2 क्या हुए? बॉन्ड पेयर। और ये क्या हुआ? लोन पेयर। हेडिंग देखो, 1 2। अब टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? इसको क्या बोलेंगे? 1 2 विथ 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, LP एंड BP। अब शॉर्टकट में चलेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? कोई तकलीफ? तकलीफ में कमी? ओके, अब आ जाओ इधर। अब ये आप देखो, हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं? sp2। sp2 को एक बार मैंने बेसिक चीज बना ली है, अब इसको नहीं बनाना है। अब sp2 हमने एक बार पढ़ लिए ना बेटा, फिर से इस स्टेप से चलेंगे आप। एक्चुअल यस में क्या? लोन पेयर, अनपेयर, अनपेयर। फिर से यही ओरिएंटेशन आएगा। देखो, अरे किसका? हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन अब कौन है? सेंटर एटम कौन है? कार्बन। सेंटर एटम चेंज होने से हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन में कोई चेंज? भाई इसके पहले BCl3 पढ़े थे, बोरान के हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ये? थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? थे। अब कार्बन के हैं। तो देखो बेटा, आप लिखेंगे नहीं, पहले समझ लो, टर्निंग पॉइंट है बोला, समझना बेटा। ये सभी ऑर्बिटल काय में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अरे हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिड। होश में रहना है, वीडियो में आपको बेवकूफ बोलते होंगे जो देख रहे हैं उधर। sp2 हाइब्रिडाइज। तो फिर से 3 ओरिएंटेशन आएंगे। ये अब एक देखो बेटा, 3 ओरिएंटेशन है, ओके। तो किसी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या आएगा? लोन पेयर, ये वाला। और किसी अदर 2 में क्या आएंगे? अनपेयर। अनपेयर क्या करेंगे? बाइंडिंग। और क्या बनाएंगे? बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर यहां ही देखा गया है। सुन लो सब लोग,
अगर किसी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा बेटा, और एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर है, अनपेयर बाद में बॉन्ड पेयर बनाएंगे, तो वो जो लोन पेयर है वो हमेशा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, कौन सा स्ट्रक्चर है, उसमें जो हेड वाला ऑर्बिटल, हेड वाला कहलाएगा ये, उसके हेड वाले पर ही क्या होंगे, इसमें क्या आएगा अनपेयर, इसमें भी क्या आएगा अनपेयर, तो ये क्लोरीन के साथ क्या बना है, बॉन्ड पेयर, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इस ऑर्बिटल का नाम बोलो sp2, इसका नाम बोलो sp2, इसका नाम बोलो, ये कौन सा ऑर्बिटल, pz, क्लोरीन का pz है, तो इस बॉन्ड का नाम बोलो, सिग्मा बॉन्ड का नाम sp2 pz, sp2 pz, sp2 pz, यहां नहीं बनेगा। बॉन्ड का नाम समझ में आया कि नहीं, सिग्मा बॉन्ड है ना, तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड, sp2 क्लोरीन का pz, तो इसको ऐसा लिखते हैं sp2 pz, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। ऐसे लिखने के तरीके समझ में आ गए क्या बेटा, जब बुक में मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, आ रहा है समझ में। अब देखो एक बात सीख लो, हमेशा के लिए जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या आएगा, एक लोन पेयर, तो जो ट्राइगोनल प्लेनर ओरिएंटेशन या ज्योमेट्री उसके हेड पोर्शन पे ही उसकी पोजीशन ऑब्जर्व की गई है। यहां भी दे सकते हैं आप, इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, लेकिन हेड पर आपको रखना है, रूल है। ओके, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, यहां आपका रोल नहीं है यार, मैंने भी इसको याद ही करके हूं इतने सालों से, समझ में आ रहा है बेटा। तो देखो यहां क्या आ गया, लोन पे से, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है बोलो, अरे कार्बन का है, सेंटर एटम कौन है रे बाबा, कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे, कार्बन का हाइब्रिड। इसका ओरिएंटेशन वही रहेगा जो इसके पहले बोरान ट्राइक्लोराइड में बोरान के हाइब्रिड ऑर्बिटल का था, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है ना। अब इस स्टेप को नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट ये स्टेप बनाएंगे। तो बेटा आप इस हेड पोर्शन पे क्या आएगा, लोन पेयर, इसको ऐसे शो करेंगे, ये देखो समझ गए, इसी का शॉर्टकट बनाना है। सेंटर एटम कौन, कार्बन, CCl2 में पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ गए। तो अब जब आपने एक बार sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूरे बॉन्ड पेयर वाला पढ़ लिए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन तो वही आएगा, चाहे लोन पेयर आए या बॉन्ड पेयर। लेकिन अब समझना बेटा, टर्निंग पॉइंट अब आ रहा है। जिस डायरेक्शन में लोन पेयर आता है, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को स्ट्रक्चर या शेप के लिए काउंट नहीं करते। आपको पूछेगा आप CCl2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शेप क्या है, तो कार्बन से केवल किसके डायरेक्शन को, सेंटर एटम से केवल किसके डायरेक्शन को देखना है, बॉन्ड पेयर। तो ये कार्बन है और ये बॉन्ड पेयर, क्या आया, वी शेप। अरे उल्टा वी शेप आया ना, अरे आया कि नहीं आया, अब इस टर्म का आप यूज, जब भी स्ट्रक्चर या शेप काउंट करना है तो सेंटर एटम से केवल बॉन्ड पेयर के ओरिएंटेशन या डायरेक्शन को ही काउंट किया जाता है। BCl3 इसके पहले का मॉलिक्यूल आप अपनी नोट्स में देखिएगा कि उसका स्ट्रक्चर या शेप क्या लिखे थे बेटा, ट्राइगोनल, क्योंकि तीनों कोनों में, तीनों एंगल में बॉन्ड पेयर थे। लेकिन जैसे लोन पेयर आएगा, उस डायरेक्शन को आप स्ट्रक्चर या शेप के लिए काउंट नहीं करेंगे। तो आप सेंटर एटम से केवल किसके डायरेक्शन को देखेंगे, बॉन्ड। तो कैसा आ रहा है, वी शेप। इसको बेंट या झुका हुआ भी बोलते हैं, झुका हुआ। ओके, चलो बना लो। अब ये वाली स्टेप के बाद सीधे ये बनाना है, क्योंकि ये वाली स्टेप हमने इसके पहले कर चुके हैं, बोरान ट्राइक्लोराइड के लिए। चलिए बेटे जल्दी हो गया क्या? अच्छा एक काम करो, नोट लिख लो, नोट के लिए आप चलो छाप लो भाई, जल्दी करो। ये वाली स्टेप के बाद सीधे ये वाला बनाना है। ये तो एक बार बना चुके हैं ना हम लोग। हो गया, इतना सा बनाना है। ये तो अब अंडरस्टूड है ना बेटा,
क्यों अंडरस्टूड है? क्योंकि इसके पहले हम किसके लिए पढ़ चुके हैं? BCl3। बस एक तो अंतर ये आ गया कि आप जो हेड हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ट्राइगोनल प्लेनर में जो हेड ऑर्बिटल है उस पर क्या आएगा? लोन पेयर। लोन पेयर की पोजीशन है वो इधर। अभी लिखेंगे ना, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। बना लिए? अब नोट लिखो। अरे नोट लिखवाने के लिए तो इतना समझाया जा रहा है, और नोट केवल 11th के लिए नहीं है, जब तक जिंदा रहोगे केमिस्ट्री फील्ड में नोट याद रखोगे ना। CCl2R, लेकिन मैं एक मिनट, दोज मॉलिक्यूल नोट करके बेटा, दोज मॉलिक्यूल इन विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट, नोट जरूर लिखेगा प्लीज, इन विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट with one lone pair and two bond pair, with one lone pair and, बोलो बेटा, two bond pair, the position of lone pair, lone pair means इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, pair of electron, the position of lone pair always occurred at, always occurred at the head hybrid orbital। ये हेड हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना बेटा, ये कौन सा वाला है? हेड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री थी पहले? ट्राइगोनल प्लेनर थी। ऑफ द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर या शेप के लिए इस डायरेक्शन को अब काउंट नहीं करना है, जिस डायरेक्शन में क्या आ गया? लोन पेयर, ठीक ना। देयरफॉर या दस this direction does lone direction of lone pair, thus direction of lone pair not count for, direction of lone pair not count for structure or shape of the molecule, structure or shape of the molecule, not count for स्ट्रक्चर आर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जिस डायरेक्शन में भी लोन पेयर आएगा, आगे भी याद रखोगे आप, आगे ऐसी की कंडीशन मिलेगी ना, तो उस डायरेक्शन को स्ट्रक्चर या शेप के लिए काउंट नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। तो बेटा आप पैराग्राफ चेंज करो ना। दस स्ट्रक्चर ऑफ CCl2 लाइक मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ CCl2 लाइक म्हणजे इसके जैसे दूसरे भी हो सकते हैं ना बेटा। इज बोलो बोलो V शेप, इज V शेप। कौन सा शेप बेटा? या इसी को एक नया टर्म में बुक में मिलेगा, बेंट, झुका हुआ भी बोलते हैं ऐसा। केवल सेंटर एटम से किसकी पोजीशन देखना है? बॉन्ड पेयर, देयरफॉर बेंट, झुका हुआ। ओके ओके। अब बेटा बात किसकी आएगी? बॉन्ड एंगल। पहले बॉन्ड एंगल कितना था? लेकिन अब ये हेड पर क्या आ गया? अच्छे समझना, टर्निंग पॉइंट आ रहा है बॉन्ड एंगल के लिए। जब भी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाए बेटा, क्या आ जाए? तो बॉन्ड एंगल आइडियल से कम हो जाता है। आइडियल कितना था? 120। ये लोन पेयर क्या करता है बेटा? रिपल्सन प्रोड्यूस करता है। क्या ये भी इलेक्ट्रॉन? ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना बेटा सब। अरे ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, और ये अच्छे समझना, अच्छे समझना। जब भी किसी मॉलिक्यूल में किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, जब भी किसी मॉलिक्यूल में किसी भी, अभी तो मैं sp2 पढ़ा रहा हूं, आगे भी और में क्या आ जाए बेटा? लोन पेयर। किस में आ जाए? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किस में आ जाए? तो वो लोन पेयर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? रिपल्सन, हटाएगा, दूर हटाएगा। ये देखो लोन पेयर कहाँ है? हेड पर। ये रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा। तो ये पहले बॉन्ड एंगल कितने का था? 120। अब ये रिपल्सन कर रहा है, तो ये कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। एंड बॉन्ड एंगल
लेस देन 20, इंपॉर्टेंट, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120. Why? Due to repulsion of lone pair. Due to repulsion of lone pair. आया समझ में? तो एक बात सुन लो, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है कि उसमें पूरे कंप्लीट क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर, तो उसे आइडियल मॉलिक्यूल बोलते हैं, उस हाइब्रिडाइजेशन का आइडियल मॉलिक्यूल. लेकिन उसी हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ गया बेटा, लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल डिस्टोर्टेड हो जाता है, विकृत हो जाता है, उसका बॉन्ड एंगल भी आइडियल से क्या हो जाएगा, जनरली कम हो जाएगा. क्यों कम होगा, रिपल्सन के. ये हमेशा की थ्योरी है, केवल इस मॉलिक्यूल, आगे जब भी ऐसा कुछ होगा तो यही थ्योरी दिमाग में आना चाहिए. हाँ, तो फाइनल बात, आज का लेक्चर एंड कर रहा हूं. अगर किसी को, दो बातें सीखे बेटा हम लोगों ने, आज की 3 नोट लिखे हमने. अगर किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर, बॉन्ड एंगल ऑलवेज 120. अगर किसी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कंप्लीट 3 बॉन्ड पेयर के साथ, तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 1. लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर और 2, तो स्ट्रक्चर या शेप V से, बॉन्ड एंगल लेस देन 1. ये अब हमेशा के रूल्स बन जाएंगे आगे की केमिस्ट्री के लिए. ठीक, ओके.